जय गुरुदेव मित्रों। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हारियन हिम्मत पुस्तक के दूसरे भाग में मानव मात्र को प्रेम करो का निर्देश दिया है। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि हम जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, उससे हमारे समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीति शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, पर जिस स्थान से हमारे सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नियंत्रण राजनीतिक शक्ति नहीं कर सकती। यह कार्य आध्यात्मिक उन्नति से ही संपन्न हो सकती है। मित्रों, यहाँ पे गुरुदेव जिस भारतीय संस्कृति की बात कहते हैं, वह भारतीय संस्कृति एक अद्भुत संस्कृति है। हमारी इस भारतीय संस्कृति की ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं कि जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं यहाँ की आध्यात्मिकता है और धार्मिकता है। भारतीय संस्कृति की जड़ें यहाँ की अध्यात्म से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। यहाँ का जीवन लक्ष्य केवल भौतिक सुख को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति करना, मोक्ष को प्राप्त करना है। सहिष्णुता, सर्वधर्म भाव, ये हमारी संस्कृति की एक मूल विशेषता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी पंथों के लोग रहते हैं, अनेक विचारों के लोग रहते हैं। यहाँ सबकी आदर की जाती है। यह हमारे एक बहुत बड़ा पहचान है। और साथ ही हमारे यहाँ की जो संस्कार परंपरा है, जो यहाँ का पारिवारिक जीवन है, यह भी अद्भुत है। माता पिता और गुरु का सम्मान करना हमारे यहाँ की एक बहुत ही विशेषता है। प्रभु श्री राम जी भी अपने गुरु की आदर करते थे, सम्मान करते थे, और अपने माता पिता के कहने पर वे 14 वर्ष तक वनवास में रहे, वन में रहे। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। उनको राजगद्दी मिलने वाली थी, और ऐसे में पिता का आदेश, माता का आदेश पा करके वे 14 वर्ष तक वनवास को रहने को खुशी खुशी तैयार हो गए। यह हमारी संस्कृति और हमारी भारत की परिवार व्यवस्था की ओर ही इंगित करती है। संयुक्त परिवार यहाँ का एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। यहाँ पे सभी आपसी सहयोग पर बल देते हैं। यहाँ जो विवाह का कार्यक्रम होता है, यह विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं होता है, बल्कि इसे धर्म माना गया है। हमारे यहाँ अतिथियों को भी देवता कहा जाता है, उनका आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में योग का भी बहुत ही अधिक महत्व है, और आयुर्वेद भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। शरीर को संतुलित करने के लिए, साथ ही मन को संतुलित करने के लिए, और हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके आगे चलने के लिए यह गुण हमें योग और आयुर्वेद से ही मिलता है। हमारे यहाँ की और एक सबसे बड़ी संस्कृति है त्यौहार, और त्योहारों में विविधता। हमारे यहाँ जितने प्रांत हैं, लगभग सभी प्रांतों के अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ दिवाली भी होती है, होली भी होती है, ईद भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी होती है, बैसाखी भी होती है, पोंगल भी मनाई जाती है। सब मिलजुल करके मनाते हैं। यह हमारे भारतीयता का पहचान है। यहाँ का कला और साहित्य भी अद्भुत है। यहाँ नृत्य है, संगीत है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, वास्तुकला है, और यहाँ संस्कृत, हिंदी, तमिल, बंगला, गुजराती, मराठी, भोजपुरी जैसे अनेक भाषाएं हैं, और इन भाषाओं में न जाने कितनी ही साहित्य भी हैं। हमारा देश विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है, पूरे धरती को ही अपना परिवार मानता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। गुरुदेव इसी भारतीय संस्कृति को इंगित करते हैं, और वो कहते हैं कि समस्त प्राणियों का, सभी मानवों का कल्याण हमारी संस्कृति से हो सकती है, हमारी भारतीय संस्कृति की विचारधारा से हो सकती है। राजनीति शक्ति द्वारा इसका हमारी अधिकारों का रक्षा तो हो सकता है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो सकता है। हमारे दुखों का समाधान नहीं हो सकता है। हमारा सुख दुख तो हमारे भारतीय संस्कृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाना, इसको गर्व के साथ अपनाना और इसका विस्तार करना, यह हमारा कर्तव्य है।
गुरुदेव आगे कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में ही है। यह संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने मरने को नहीं। अगर हमारे सभी कार्यक्रम ठीक ढंग से चलते रहे तो भारतीय संस्कृति का सूर्योदय अवश्य होगा। मित्रों, इस के माध्यम से गुरुदेव हम लोगों को संदेश देते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर के रहना चाहिए, मानव को मानव के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है, मानव बनाया है, हमारे अंदर बुद्धि डाली है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ लड़ते मरते रहें, कटते रहें। यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता नहीं बताती है। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की बातें करती हैं। पूरा धरती ही परिवार है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम एक दूसरे के साथ विश्व बंधुत्व के साथ रहें, मिलजुल करके रहें, प्रेम बांटें, जितना अधिक से अधिक हो सके सभी लोगों के साथ प्रेम करें, सहयोग करें, सहायता करें, सहिष्णुता के साथ रहें। यही गुरुदेव इन शब्दों में कहते हैं। गुरुदेव की इन बातों से हमें अवश्य ही प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन के एक सही क्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। जय गुरुदेव।